मैंने निराकार हूँ, तो आकार में प्रथम बार आना क्यों हुआ मेरा, ये प्रश्न है मेरा। कौन कह रहा है आकार में आया? मैं। और निराकार को जो आप बोल रहे हो कि निराकार से मैं आकार में, ये निराकार को समझते हो आप? निराकार को मैं मतलब एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊँ, मतलब जो है भासता ही है, जिसका आभास है ओनली, मेरा होना। होना मतलब होना होना आकारित है या निराकारित है? निराकार है, मतलब पर साकार में क्यों प्रथम बार आई मैं, मतलब मेरी बुद्धि अगर मुझे किसी चीज का पता चल रहा है तो वो आकारित है या निराकारित है? मतलब मन बुद्धि से आकार में आ जाती हूँ। तो बुद्धि से होनापन पता चल रहा है या बिना बुद्धि के? सो जाती हूँ तो भी पता चलता है भैया। सोने पे भी पता चलता है? हाँ, मतलब सोने पे भी पता कि हूँ, मतलब कुछ तो है कि जो सोने को भी पता चल रहा है जिसका, ऐसा वो खोजती रहती हूँ कि सोई थी तो कैसे, मतलब कौन सोया था, आनंद कौन ले रहा था, स्वप्न किसको आया, ऐसे ऐसे ये प्रश्न उठते रहते हैं मेरे मन में बहुत। मतलब प्रश्न बहुत अच्छे हैं, उठते रहते हैं और उठने भी चाहिए, जब भी वो समझ में आएगा। हाँ जी। आपका प्रश्न था कि मैं ब्रह्म हूँ, असीमित हूँ, तो सीमित कैसे हुआ? जी जी। ये असीमित और सीमित का विभाजन आप कैसे करते हो? मैं वही, जब मैं उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं सोई थी, अगर मैं सोने का भी मुझे याद है तो फिर मतलब फिर वो आभास करने वाला तो असीमित हो सकता है, उस सीमा में बंद ही नहीं सकती हूँ कि वो सोए भी बजान रहा है, ऐसे ऐसे होता रहता है, मतलब अंदर अंदर। अब आपका मूल प्रश्न क्या है? मेरा मूल प्रश्न यही था कि मतलब मेरा प्रथम बार देह में आना क्यों हुआ, अगर मैं वो असीमित था तो सीमा में क्यों बंदगी में। अब एक बात बताइए मुझे, आप मान लीजिए पेड़ के नीचे बैठे हैं जी और पेड़ पे से आप आराम से बैठे हैं और पेड़ के ऊपर से सांप गिर जाए आपकी गोद में, जी। तो आप ये देखेंगे ये कौन सा है, कहाँ से आया, किस तरह का है, मुझे काटेगा या नहीं काटेगा, ये सोचेंगे या उसे तुरंत उठा के फेंकेंगे? तुरंत उठा के फेंकेंगे। अगर इस चक्कर में लगोगे ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये बाद में भी तो एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना, अगर फेंक दिया जाए पहले, वरना तो सांप काट लेगा, फिर तो आप रहोगे ही नहीं लायक। ओके। ऐसे ही तो ये अज्ञान हमेशा काटता आ रहा है, अनंत जन्मों से श्रृंखला चल रही है। ओके। स्वप्न देखते हो? बहुत कम, बहुत कम, मतलब कभी देखा है? कम तो देखते हो, लेकिन देखा तो होगा, या हाँ, कभी देखा ही नहीं है? जी नहीं देखा हूँ, देखी हूँ भैया, देखी हूँ। तो जो स्वप्न जब निर्मित होता है, जी वहां पे नदी, पहाड़, सूरज, चांद, दिन, रात, उस स्वप्न में जी। कौन बनाता है? मतलब मैं ही बनाती हूँ, जब मैं सोती हूँ मुझे ही स्वप्न आ रहा है तो काल, मतलब मैं आप ही बनाते हो ना? जी और वहां पर एक देह भी मिलता है आपको, जी वो सारे कार्य भी कर रहा है। जी। अब अनुभव काल में जिस समय स्वप्न देख रहे हो, सच्चा लगता है या झूठा आपको? उस समय तो सत्य ही लगता है। अभी ये जो स्वप्न चल रहा है जगत, ये सच्चा लग रहा है या झूठा? मतलब झूठ लगता है, मतलब बहुत ज्यादा, कुछ भी सच नहीं लगता है, यही मंथन, यही मतलब चला है। अगर ये सच्चा, अगर झूठ लग रहा है तो फिर हमें फोन क्यों किया? यही क्लियर करने के लिए कि मैं पजल हूँ या मुझे तो हम क्यों सच्चे लग ऐसा रहे हैं लग रहा आपको? है। हाँ, आपकी जब मैंने सुना है आपकी वाणी को तो मुझे लगा कि ये मेरा क्लियर हो सकता है, कि जो मुझे कभी लगता है कि सब मिथ्या है, कुछ है ही नहीं ये सब क्योंकि जहाँ भी देखती हूँ सब नष्ट होता दिखता है, ऐसा लगता है कि कुछ रहने वाला जैसा नहीं है, मतलब। ये लगता है, हाँ जी। लेकिन सच लगता है या झूठ लगता है? ये जो लग रहा है जगत अब इस समय, मिथ्या तो लगता है, यानी कि मिथ्या क्या लग रहा है, कुछ है, जब ही तो हाँ मिथ्या करोगे, जब है ही नहीं तो मिथ्या क्यों लग रहा है? जी एक कमरे में आदमी बंद है जी और कोई आया, दरवाजा खटखटाया उसने, जी। अंदर से वो बोला मैं नहीं हूं, तो वो नहीं है अंदर। नहीं, वो है। ऐसे ही आप जगत को बोल रहे हो मिथ्या है, तो वो सत्य तो सिद्ध हो गया। समझ में आई बात? हाँ जी। है? अच्छा। जी 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 भैया।
अगर आप किसी चीज को बोलो कि ये नहीं है जी। तो वो है या नहीं? अगर मैं कैसे फिर से कहें, अगर मैं अगर किसी हाँ अगर किसी चीज को हम ये कहें कि ये मिथ्या है, मिथ्या कहने के लिए वो वस्तु होनी चाहिए या होनी नहीं? चाहिए, जी जी जी, होनी चाहिए, हाँ तो आप तो सत्य मान रहे हो, मिथ्या कहाँ मान रहे हो, बोल रहे हो तो। अगर आपको, आप कह रही हो मुझे ऐसा लगता है भैया कि सब जैसे झूठा है, हम्म। लगता है कहने का मतलब क्या है? सच हो गया वो। जैसे आपने स्वप्न का निर्माण किया जी और इतनी सारी दुनिया बनाई और आपको जिस समय वो अनुभव हो रहा है उस समय सत्य लग रहा है, आप डरते भी हो, स्वप्न में कोई लोग आते हैं उनसे एंजॉय भी करते हो, डरते भी हो, हर चीज होती है या नहीं होती है? जी और सच भी लगता है पूरा। जी। ऐसे ही तुम्हें ये भी तो सच लगता है। वहां जगने पे क्या कहते हैं उस स्वप्न को, कितनी देर रख समझ में आता है कि ये झूठा है या सच है? जगने के बाद जगने के बाद, हाँ जी। तुरंत पता चल जाता है ना ये झूठ जी। है ही नहीं। ऐसे हाँ कहते हो ना, अरे है ही नहीं, वो तो स्वप्न था। हाँ जी। ऐसे ही ये क्यों नहीं लग रहा आपको? मतलब पूरी जगी नहीं हूँ। जगाने के लिए तो बात कर रहे हैं। ओके। अभी जो आप आपका देह है, ये जो देह आपको मिला हुआ है, क्या नाम है आपका? आशा रानी। आशा। तो ये देह जो है, ये बुद्धि में है या बुद्धि देह में है? बुद्धि में देह है। हमारा वीडियो सुन के तो नहीं बोल रहे हो ये? नहीं, विचार आता है भैया, लेकिन क्लियर हुआ आज। मतलब ये कॉन्सेप्ट सुना भी आज मैंने, तो ये मेरा विचार चलता था ये कि बुद्धि से ही सब कुछ माना हुआ है मैंने, बुद्धि से तो देह भी बुद्धि में, तो आज ये क्लियर हुआ आपके वीडियो से। अच्छा अच्छा, ये क्लियर हाँ हुआ, मतलब हाँ, वीडियो सुना आपने तो बुद्धि में देह है। आज ही सुना फर्स्ट बार भैया जी, आपका अच्छा वीडियो। अच्छा। हाँ 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 जब बुद्धि में देह है हाँ, और जो ये सामने जो वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए सामने गाय है, ओके। ये कहाँ पर है? गाय है। अच्छा, गाय कहती है मैं गाय हूँ? नहीं, कौन कह रहा है? मैं ही कह रही हूँ। आप कहाँ से कह रहे हो? मैं भी बुद्धि से मतलब देख के अच्छा चलो ऐसे समझो, वो उसका जो शेप है गाय का, वो और उसका जो नाम है गाय, जी। वो शेप और वो दो और नाम, ये कहाँ पर, ये कहाँ है ज्ञान जो है? मेरे अंदर, मेरी बुद्धि में। तो सामने क्या है फिर? देखो, गाय का रूप और नाम तो आपकी बुद्धि में हो गया। हाँ जी। आप कह रहे हो नाम भी और रूप भी, दोनों आपकी बुद्धि में बता रहे हो आप, जी। क्योंकि उसी से मैच करते हो आप। हाँ जी। तो फिर सामने क्या बचा? कुछ भी नहीं। हैं? कुछ भी नहीं। थोड़ा जोर से बोलो, लाउडली, आवाज बहुत कम आ रही है। मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। कुछ भी नहीं बचा ना? हाँ जी। उस कुछ भी नहीं को किसने अनुभव किया अभी? मैंने। समझे कुछ? हाँ हाँ, कोई भी वस्तु जो दिख रही है वो है नहीं, अभाव में भास रही है। जैसे गाय का नाम और रूप जी आपकी बुद्धि में है, जी आपने अभी कहा, और सामने कुछ नहीं है। चलो सामने का छोड़ दो, अब आपकी बुद्धि पे आते हैं। नाम और रूप आपके अंदर है, जी गाय। जी। अब ये बताओ, ये जो आशा का नाम और रूप है, ये कहाँ पर है? ये भी मेरी ही बुद्धि में है, मैंने माना, मतलब। आप ही की बुद्धि में है ना? हाँ जी। तो ये जो आशा है, इसको मैं कहते हो आप? जी भैया। आशा को मैं कहते हो ना? हाँ जी। गाय को मैं क्यों नहीं कहते हो? वो भी तो बुद्धि में है। और आशा भी मतलब बुद्धि में है। उसको मैंने अलग देखा और शरीर को अपना, मतलब अपने से, मतलब मेरा अपना माना, तादात्म्यता कर ली, मतलब देह से हाँ मैंने हाँ, तो मेरी। हाँ,
हाँ, इस शरीर से तादाद में किया ना, हाँ जी। लेकिन तादाद में तो गाय के नाम रूप से भी है। आपने अभी बोला मेरी बुद्धि में, वो भी नाम और रूप, और आशा का भी नाम और रूप मेरी बुद्धि में, लेकिन आशा के साथ ही क्यों लिंक हुए? अच्छा 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 अच्छा, समझ गई। हाँ हाँ, समझ। गाय को भी तो मैं कहना था, हम्म। सूरज और चांद को भी तो मैं कहना था, हम्म। इस ब्रह्मांड को भी तो मैं कहना था। लेकिन आपने क्या किया, जब आशा को मैं माना ना, इस शरीर को, इस शरीर के अंदर, इस असीम बुद्धि को इस शरीर के अंदर किया पहले। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, पहले क्या मानते थे, शरीर के अंदर बुद्धि या बुद्धि के अंदर शरीर? पहले जनरली जो आप लोगों को देखते हो, लोग क्या मानते हैं? लोग तो यही मानते हैं कि मेरे शरीर में ये बुद्धि मन सब कुछ मेरी शरीर में बॉडी बुद्धि है। मानते हैं ना, हाँ। इसी से तो वो कटते हैं, इसी से भेद उत्पन्न होता है, हम्म। इसी से कटाव होता है, जी इसी से वो सीमितता आ जाती है। जो आप पूछ रहे थे ना क्वेश्चन अभी मुझसे, जी। कि ये सीमित कैसे हुआ, अब आप ईमानदारी से बताओ कैसे सीमित हुए, क्या समझ में आया आपको? ये अपना मेरी अनुभव भी बुद्धि, बताओ अगर समझ में आया हो तो। हाँ मेरी बुद्धि से ही मैंने सीमा में बांधा, मतलब बुद्धि जैसे मेरी देह। बुद्धि को मैंने आशा में मान लिया, जी जबकि जी आशा ही मेरी बुद्धि में थी। जी आया मजा? जी। हंसी आ रही है ना? हाँ जी। अब बताओ, आपका प्रश्न कितना बेवकूफी भरा था या ईमानदारी से सही था? बेवकूफी वाला। अब कहाँ पर है सब कुछ? मुझ में, मैं ही। जब सब कुछ आप हो गए, हम्म, अब जानने को क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आई बात समझ? लेकिन समझ आ जाती है तो फिर ये बाद में क्यों ढक जाती है, मतलब सुनो समझ। सुनो सुनो हाँ। सुनो, ओके। जब आपने इस शरीर को मैं माना, जी इसकी व्यष्टि बुद्धि, एक व्यक्तिगत, एक व्यक्तित्व, एक व्यष्टिगत, एक देशीयपना उत्पन्न हुआ। वो समझते हैं जो पूरी यूनिवर्सल बुद्धि है उसमें सेव हो गया। लेकिन उस यूनिवर्सल बुद्धि ने मतलब ऐसे समझो आप कि आपने अगर आपको हरे कलर का चश्मा पहना दिया जाए तो कैसा दिखेगा? सब कुछ ग्रीन। लेकिन क्या सब कुछ ग्रीन है? ये चश्मा ग्रीन है। चश्मा ग्रीन। ऐसे ही आशा रानी का चश्मा किसने पहना? वो कौन है? ओ ओके ओके। ये आशा रानी के चश्मे को उतारो ना। ये आशा नाम तो आपने भी नहीं रखा अपना, स्वयं किसी और ने रखा होगा ये भी। जी आप तो शुद्ध थे बिल्कुल, इसीलिए बच्चे को परमात्मा का स्वरूप बोलते हैं, क्योंकि वो शुद्ध होता है उस समय। उसको उसको मैला हम सब कर देते हैं, और फिर वो जाता है इस जगत से तो मैली चादर ओढ़ के जाता है, फिर परमात्मा उसे शुद्ध करके भेजता है। परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, वो आप ही अपने आप में ऐसे कर रहे हो खुद से। तो उसको कालातीत कैसे कहा जाता है? कालातीत मतलब ये तो कालातीत आप खुद सोचो, जब सुसुप्ति आपको आती है क्या काल रहता है अभी भी? नहीं। कालातीत कौन है? आप कहते हो मैं सुसुप्ति को जानती हूँ। समय सुबह उठने के बाद पता चलता है या जब गहरी नींद में सोते रहते हो जब भी आपको समय का बोध है? जब तो कोई बोध नहीं होता समय का। कोई बोध नहीं है तो कालातीत कौन है? काल हमेशा आएगा जो विचार है आपका। जैसे आप पहले वस्तु एक एक इधर पदार्थ को वो कह रहे थे आशा, और उधर सामने वाले को कह रहे हो मान लीजिए गाय। हम्म। तो इनका जो विचार की जो डिस्टेंस है वो इस तरह से काल डिसाइड कर रहे हो आप। देश डिसाइड कर रहे हो पहले, फिर काल। ये सब दोनों युगपत आते हैं, वस्तु देश काल सब चीजें एक साथ प्रकट हो जाती है, युगपत ये। पहले आप, अब
आपने क्या किया, एक क्वेश्चन को विषयांतर कर दिया आपने, जबकि आप सही समझ रहे हो उस चीज को छोड़ करके कि कालातीत क्यों है। अरे काल तो बुद्धि, जब आप व्यष्टि बुद्धि में आ रहे हो जब तो बच्चे के लिए कहाँ काल है? 6 महीने के बच्चे के लिए काल है? नहीं। क्योंकि उसके अंदर अभी कोई आशा बनी नहीं आपको। अच्छा ऐसे समझो, आप सबसे छोटे जब रहे होंगे कब तक कि आपको मेमोरी याद है अपनी, बताइए। सबसे छोटे जब से आप ये जानते हो कि मैं हूं, वो टाइम बताओ। मैं हूँ, मुश्किल से 2-3 साल बाद पता चला, जब नाम से आवाज देते थे तो आशा आशा, तो फिर चलो समझ। चलो 2 साल मान लें। ओके। जब से आप स्वयं को मैं हूं, वैसे 2 साल का बच्चा ये जानता नहीं है कि मैं हूं, आप कह रहे हो। मतलब 3-4 साल लगभग शायद रही होगी। बल्कि 5-6 साल के बाद उसे समझ में आता है कि मैं हूं। 5-6 साल बाद तो 6-7 साल में तो मुझे जब से आपको अपना मैं पता है ना कि मैं हूं, तभी से देश काल वस्तु काल का, इनका तीनों का जन्म हुआ है। ओके। अब मेरे को ये बताइए, जब माँ की गोद में 6 महीने के थे आप, तब थे या नहीं थे? नहीं, तब कुछ पता नहीं था मुझे। अरे पता नहीं था तो अनुमान से तो पता चलता है, अनुमान प्रमाण भी माना जाता है। जी। आप दुनिया को देख नहीं रहे हैं क्या? 6 महीने का बच्चा गोद में होता नहीं क्या? हाँ, होता है। तो आप थे या नहीं थे? हाँ, मैं थी। माता के पेट में थे नहीं थे? थी, हाँ जी। हैं? जी। और थी। पिता के बीज में? पिता के। जी। और जो पिता ने खाना खाया उसमें? जी। और जो जी। खाना जिस खेत से आया उसमें? जी। तो आप तो हमेशा से हो। ये आपने भ्रम कैसे पाल लिया कि मैं मर जाती हूँ? ये किसका दोष है? ओके। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, कहते हैं ना। जी। पहले मैं अव्यक्त ही था, बाद में भी मैं, इस देह के बाद भी मैं अव्यक्त ही रहूंगा। जो बीच में ये भास रहा है ना सब, ये भी अव्यक्ति है। आप इसको व्यक्त कहते हो। ये आशा जो आई है, ये सॉरी, हाँ जो आशा आई है यही कह रही है। अच्छा, जन्मने से पहले पता था तुम कहाँ हो? नहीं। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही अब। जन्म लेने से पहले मुझे पता था कहाँ थे आप? नहीं जी, अज्ञात, मतलब कुछ पता नहीं है। मरने के बाद पता है कहाँ जाओगे? नहीं। तो बीच में पता कहाँ से आ गया? आधार कार्ड पे भी बनवा लिया है, जी। पैन कार्ड भी बनवा लिया है। हेलो, हाँ जी। समझ में आ रही है बातें या वैसे ही बातें कर रहे हैं हम? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है, मतलब फिर एकदम ब्लैंक हो रहा है, एकदम ब्लैंक ब्लैंक दिमाग, मतलब। ब्लैंक हो ही, ब्लैंक को भी आप जान रहे हो। देखो आप बता रहे हो ना ब्लैंक ब्लैंक हो रहा है, हाँ इसको जी। कौन जानता है? वो प्रकाशता है, वो तो दीपक जल ही रहा है, वो कभी नहीं बुझेगा, वो हमेशा से है। ये जो ब्लैंक ब्लैंक हो रहा है ना, यही पता था आपका, और यही पता होगा, परमानेंट पता यही है जो ब्लैंक ब्लैंक हो रहा है। लेकिन इस ब्लैंकनेस को कौन जान रहा है? आप। वो फिर तो मैं दीपक जल ही रहा है, वो ही आप हो जो जानता है, ब्लैंक को भी और फीलिंग को भी जो जानता है। अब इसी का चिंतन मनन कीजिए, कुछ और इसके बाद बचता नहीं है। इसको जितना अच्छा समझोगे, समझते रहोगे, ट्रांसपेरेंट होता रहेगा। समझना यही है। फिर समझता भी कौन है ये? आप समझे नहीं समझे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना। आप समझे तो मुझे और किसी से थोड़ी ना समझना। नहीं नहीं, आपको समझ आया? मेरा प्रश्न है कि फिर ये समझ भी
मतलब समझ कौन रहा है फिर मतलब? आशा। ओके। भाषा कौन जानता है? हम्म। कह गए किसने सीखा था? हम्म। जी। कह कबूतर जब बहुत दिनों तक समझ नहीं आता तो बुद्धि में ठूस दिया जाता है, ढंग से बैठा दिया जाता है। जब वो कह को जानने लग जाता है, जब वो बुद्धि क्रिएट होती है उसकी। जब उसे बच्चे को 10 बार सिखाया जाता है, कह कबूतर कह कबूतर कह कबूतर, जिसने वो कह कबूतर समझ रहा है, समझा है, वो भाषा समझिए, वही मेरी ये भाषा समझ रहा है और वही निकलना चाहता है, वही दलदल में फंसा है। और वो क्या जानेगा, मैं हूं ही नहीं। उस ब्लैंकनेस को ही, जिसको आप निराकार कह रही हो ना, उस निराकार को ही साकार किया। भाषा का दोष है ये। लेकिन वो निराकार तब भी था जब सीख गया, और अभी भी है। ओके। लेकिन आप स्वयं को साकार मान रही हो। ओके। तो मैं क्षमा चाहूंगी अगर मेरा प्रश्न सही ना हो, तो आप मुझे मतलब तो अलबुद्धि सोच के क्षमा करें कि फिर जो साकार में हम जीवन भर जन्मों तक पूजा करते हैं शिव जी दुर्गा जी, वो कौन है फिर? आपकी बुद्धि का दोष। ये वो पूजा जब तक की आपकी, जो आपका जो चित्त शुद्ध हुआ, जो साफ हुआ, जब भी तो आप मेरी बात ये समझ पा रहे हैं, वरना कौन करेगा ये बात? ओके। उस पूजा का ही फल है ये। ओके। क्योंकि जब हम किसी के सामने, हमारा अहंकार ये झुकता है ना, अहंकार माने आशा रानी, जो व्यक्तित्व, वो जो सीमित है, वो जब झुकता है किसी के सामने, तो उसके अंदर करुणा आती, दया आती है उसमें। एक 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 गुण पैदा होता है, देवीय संपत्ति आती है उसके अंदर। और जब वो देवीय संपत्ति आती है ना, तो प्रभु जो तुम्हारे भीतर खुद अंतर्यामी वो बैठा है, वो खुद प्रसन्न हो जाता है और आपको मिला देता है ऐसी जगह। इतनी गहरी बात। फिर वो अपने निराकार स्वरूप को प्रकट कर देता है, जैसे अभी हुआ आपको ब्लैंक ब्लैंक जो दिख रहा है। धन्यवाद। जो जानत तुम्हें ही, तुम नहीं हो जाए। हाँ क्या होगा अब तुम हो गए ना। अभी तक शिव को अलग मान रहे थे, अब शिव तुम ही हो। गाय को कहाँ देख रहे थे? गाय का नाम और रूप कहाँ पर था आपकी बुद्धि में? शिव का नाम और रूप कहाँ पर है? जिसको तुम शिव मान रहे थे, पूजा कर रहे थे साकार रूप में, वो कहाँ पर है? हालांकि शिव का कोई रूप नहीं है, शिव निराकार है। लेकिन साकार किया ताकि आपका ये जो आशा रानी वाला जो अहंकार, ये जो व्यक्तित्व है, ये झुके। किसी के सामने तो सलाम करे, किसी को तो झुके किसी के सामने, वरना अनबीन झुकना नहीं चाहता है कोई। जी भैया। और ये संतों की कृपा है जो उन्होंने समझाया, अरे अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे तो नरक में जाओगे। और होता भी ऐसा ही है। तो स्वर्ग और नरक कोई परलोक कोई अलग कोई एग्जिस्ट नहीं करते। ये जैसे ये स्वप्न चल रहा है, ऐसे ही स्वप्न चल स्टार्ट हो जाता है। इसमें दुख पा रहे हो तो ये नरक है, सुख पा रहे हो तो स्वर्ग है। जी भैया। तो उसको इतना सब क्यों करना पड़ा? वो तो है ही, और मतलब रियलिटी में वो है ही। तो फिर ये सब किसके लिए क्यों करना पड़ा ये सब मतलब? किसको करना पड़ा? हटाना तो उसको है ना जो आपने बनाया। अच्छा, मेरा भी आशा बनाना रानी को सुनो, आशा रानी को आशा किसने बनाया? आशा रानी नाम दिया मेरे माँ बाप ने। तो वो तो आपने सच मान लिया, उसी को तो हटाना था, वो है ही नहीं। बाकी उसको थोड़ी ना कुछ हुआ है निराकार को, वो तो जस का तस है। वो तो जो आप चाहते हो वो बन गया, बल्कि क्योंकि वो आप ही का स्वरूप था। आप किसी में अपने को पिता को देख रहे हो तो पिता बन गया वो तो। अगर आपने पिता को छू कर देखना, पिता का अनुभव होता है या उसी का अनुभव होता है? पिता जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी आपको अगर सच्चाई से समझोगे तो। जी 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 जी। है ही नहीं पिता जैसी कोई चीज। जी जिस दिन पुत्री का जन्म होता है ना, उसी दिन पिता का जन्म होता है। जी दोनों का जी एक साथ होता है। जी जी। पिता पहले नहीं होता वो। जी। लोग कहते हैं अब तू बाप बन गया।
उस दिन से बाप बना जिस दिन से बच्चा हुआ, पहले बाप नहीं था। तो दोनों संबंध युगपत आए। ऐसे ही साकार और निराकार जो कहते हो ना तुम, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का हम उछालते हैं, हेड एंड टेल होता है उसमें या नहीं होता है? जी जी जी। और हम डिसाइड भी कर लेते हैं, दो पक्ष कैसे बना देते हैं। ये सिक्का तो एक है, उसमें दो कैसे बनाए हमने? ऐसे ही वो आनंद स्वरूप तो एक है, उसमें सुख और दुख किसने बना दिए? वो उसके पक्ष है, सुख भी वो है, दुख भी वो है। एक पहलू उसका दुख है, एक पहलू सुख है। तो उस स्थिति में ठहरा कैसा जाए फिर? पहले से ठहरे हो, ठहरा जाए कोई अन्य चीज हो तो ठहरा भी जाए। जब पहले से ही आप वो हो तो ठहरोगे कैसे? बस बुद्धि को साफ करना है, ये जो व्यष्टि बुद्धि है इसको हटाना है। यही तो ये सारे प्रश्न कर रही है आशा रानी जो बनी हुई है, विचारों का झुंड। ये आशा रानी जो है, आप सच में मानते हो कि आशा रानी है? मानती थी। आज क्यों थी बोलना पड़ा? थी, आपकी कृपा हो गई। अरे मेरी कृपा नहीं, कृपा तो आप ही की है। देखो, आप फोन ना करते, आप ना कनेक्ट होते तो किसी की कृपा कोई नहीं, आप ही की कृपा। ये आत्म कृपा का फल है। आप भी तो मैं ही हूँ फिर। अरे मैं तो आप ही के स्वप्न का कैरेक्टर हूँ। जैसे स्वप्न में एक शेर आ जाता है ना, डरा देता है, और जाग जाते हैं धड़ाम से, ऐसे ही मैं शेर हूँ आपके सपने का। मतलब पूरी बॉडी में अजीब सा क्यों हो रहा है फिर, ऐसे वाइब्रेट सी एकदम, मतलब बहुत। अभी समझा है ना, पहली बार इतनी क्लियरिटी से समझा है ना, इसलिए ऐसा होता है। और ये रहेगा, कम से कम महीनों तक रहेगा, और ऐसा असर रहेगा। अभी तो ये खुमारी चढ़ेगी, फिर धीरे धीरे ये अपना जो मूल स्वरूप है उसमें आ जाएगा, समझ आ जाएगा फिर चीजें। अभी जैसे रोमांच होता है, जब समझते हैं ना, बड़ा रोमांच होता है कि यार मैं तो क्या मान रहा था, ये क्या निकला। मैं तो आज तक अपने को आशा रानी मान रही थी, और ये तो धुआं निकला। जिसको आशा रानी मान रहे हो वो क्या है? देखो, गौर से सुनो। वो निराकार तो आशा रानी बना, वो निराकार तो आशा रानी बना, लेकिन जो आशा रानी बनी वो नहीं बन पाई, वो जो थी वो। बहुत गहरा सूत्र है, समझना इसको। वो निराकार तो साकार हो गया आशा रानी के रूप में, लेकिन जो साकार हुआ वो अपना मूल स्वरूप भूल गया। आया समझ? हाँ जी भैया, बहुत। वो तो आशा रानी बना है, वो तो पिता भी बना है, आपने बनाया तो। वो तो सारा संसार बना है, लेकिन आप तो वो नहीं बन पा रहे। आप तो आशा रानी माने बैठे हो अपने को। अगर मिट्टी से कोई वस्तु बनाई जाए तो उसे घड़ा कहना चाहिए या मिट्टी कहना चाहिए? ईमानदारी से बताइए। मूलतः तो मिट्टी है भैया। कहीं पे उंगली रखूं मैं और आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ ये घड़ा या मिट्टी, तो क्या जवाब आएगा आपका? तो मैं मिट्टी कहूंगी, मिट्टी। तो घड़ा क्यों कह रही हो? ऐसे ही आशा है, बस वो घड़ा रूपी आशा भी ऐसी है। ऐसे ही मैं तुम्हारे ऊपर उंगली रखूं और पूछूं ना ओके। कि ये आशा है या वही मिट्टी है निराकार वाली, तो आपके पास जवाब नहीं। अनुभव किसका होता है? छू के देखो अपने शरीर को, ये अनुभव किसका हो रहा है? उसी का होता है। लेकिन बोलते क्या हो? अरे ये मेरी टांग है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुंह है। ये तो आप करते हो ये सब भेद। जब बहुत जागृत होते हैं ना, ऐसे ही फोन पे समझा देता है कोई, मिलने की भी जरूरत नहीं होती। जी भैया, फिर क्या कहा आपने? पता नहीं, मैं कहीं कोई मतलब मैं खाली, मतलब कभी कभी मैं, मुझे पता नहीं चलता, मतलब ब्लैंक सी हो रही हूँ। क्या कहा था आपने अभी? जब बहुत पुण्य जागृत होते हैं ना, ओके। तब फोन पे भी समझ में आ जाती है ये बात। आपका बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, आप इसका